हो गया अपना। नमस्कार साथियों, मैं आता नमस्कार मित्रों। आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में मैं दीपक सर से बहुत सारी डिस्कस करूंगा, उनसे चर्चाएं करूंगा, जिनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और जो प्राचीन प्रथाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाती है। कुछ विश्वास, कुछ सत्य, कुछ अंधविश्वास, इन पे भी चर्चा करती रहनी चाहिए। तो बहुत सारी चर्चाओं पे आज हम चर्चा करेंगे। दीपक सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर जी, जैसे हम बात करते हैं अपन जी हमारे भगवान शिव की। हाँ। भगवान शिव आदि है, अनंत है, हम्म। और उनके दो पुत्र हैं। हाँ नाम जानते होंगे आप अच्छे से। हाँ, गणेश जी, गणेश जी और एक कार्तिक जी। तो गणेश जी के बारे में ऐसा सुना है हमने जी कि गणेश जी को जो माता पार्वती ने खुद जो बनाया था, उनके अपने मलिन शरीर से, हम्म शरीर में कुछ मेल था, उसको कुछ ऐसे मतलब कुछ करके मिट्टी से हम्म। को बना लिया गया था। आपका क्या विचार है? फिर अपन इस पे आगे चर्चा करेंगे। क्या ये आपको थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं लगता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ मिलावट कर दी है बीच में? पार्वती माता ने उनको कैसे बनाया होगा? आपके क्या विचार है इसमें? मेरे भी कुछ व्यूज है, मैं हाँ आपके हाँ सामने हाँ। रखूंगा उनको। देखो थोड़ा सा हाँ। बताना आप, क्योंकि मुझे कुछ और लगता है। ठीक है, आज के साइंस के हिसाब से मुझे कुछ और लग रहा है। तो आप बताओ, आपके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मिलावट कर दी है बीच वाले कुछ लोगों ने इसमें? देखो, मैंने भी जो कहानी आपने बताई उतनी भर सुनी, और मेरा मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जिन विचारों या जिन कहानियों से मेरे व्यक्तिगत जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें मैं इजीली स्वीकार कर लेता हूँ कि हाँ यार, मेल से बने होंगे। तो मैंने वो स्वीकार किया हुआ है कि हाँ, जो कहानियाँ चल रही प्रचलन में वो ठीक होंगी, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ है और बचपन से हम गणेश जी की सेवा भी करते हैं। 9 दिन तो करते ही, हर अपने जो भी शुभ काम रहते हैं उसमें याद करते हैं। तो मेरा फिर से वही तथ्य है कि अगर जिस विचार या जिस बात या जिस कहानी से मेरे जीवन पर कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई असर नहीं होता, उससे मेरी 2 वक्त की रोटी पे असर नहीं हो रहा, उससे मेरे काम पे असर नहीं हो रहा है, उससे मेरी दोस्ती पे, अपने संबंधों में असर नहीं हो रहा, तो उन चीज़ों को मैं स्वतः मान लेता हूँ। कल से आप मेरे से यूँ कहेंगे कि दीपक सर बाहर हाथी उड़ रहा था, मैंने देखा था, तो मैं बोलूँगा हाँ, सुबह मेरी डोली पे ही बैठा हुआ था छत की, क्योंकि उस चीज़ से मेरे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं। हाँ, बाकी अब जो विज्ञान को जानने वाले हैं, खैर मैं भी विज्ञान का ही विद्यार्थी हूँ, पर मैंने ईमानदारी से कहूँ, मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि आप विज्ञान के अच्छे शिक्षक भी हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर पता पाएंगे, क्योंकि आपने बीच में एक वो जोड़ा ना कि कहीं बीच में कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं की, इसका मतलब आपको उसका जवाब कहीं ना कहीं मालूम है, या आपके मन में उस चीज़ को लेकर कोई विचार है। तो आप बताइए, पर जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा है ना बोरिंग टाइप सा लग रहा मुझे। नहीं नहीं, इसमें बोरिंग नहीं होगा सर। जैसे देखो सर, पार्वती माता जो है शिव जी की अर्धांगिनी है, और वास्तव में वो बहुत ही एजुकेटेड, हाँ मतलब एकांत में रहे हैं, उनका दिमाग बहुत डेवलप था, तो मतलब पढ़े लिखे थे, सीधी सी बात। जब शिव जी के पास संजीवनी मंत्र था, यानी मरे हुए व्यक्ति में वो जीव जो जान डाल देते, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। यानी कि कहने का मतलब सर्जरी संसार में पहले करी होगी वो गणेश जी की सिर काट के। हाँ, सर्जन थे, बड़े सर्जन थे वो। तो अब एक सर्जन जो है, बहुत बड़ा सर्जन है, हाँ वो एक साधारण जो स्त्री होगी उससे विवाह नहीं करेगा। वो भी किसी एक डॉक्टर से एक डॉक्टर से शादी करता है। तो ऐसा विचार होगा कि मेरे को पार्वती मैया भी काफी पढ़ी लिखी होगी। तो एक टेक्निक होती है सर, जिसे अपन टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। हाँ, टेस्ट ट्यूब, परखनली शिशु। ठीक ठीक। तो परखनली शिशु में क्या होता है, जैसे अपनी बॉडी में जो सेक्सुअल जो सेल्स होती है, जो लैंगिक कोशिकाएं होती है, वो पूरी बॉडी में होती है। हाँ हमारी चमड़ी में, कान में, ब्लड में, सब जगह जो कोशिकाएं होती है वो लैंगिक कोशिकाएं होती है, जिनसे मतलब बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। बच्चे जो जन्म लेते हैं लैंगिक कोशिकाओं से जन्म लेते हैं, ऐसा। तो टेस्ट ट्यूब में भी एक टेक्निक होती है, जो माता पिता बच्चों को अपने गर्भ में या फिर अपने वोम में जो डेवलप नहीं कर पाते, तो उस बच्चे को एक ट्यूब के अंदर, एक नली के अंदर वही न्यूट्रिशन देके, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है माँ के गर्भ में, जो बच्चे के अगल बगल जो फ्लूइड भरा रहता है,
उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो उस बच्चे को वही न्यूट्रिशन दे के एक नली के अंदर है ना, और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज करा के भी क्या कर सकते हैं, एक बच्चे को अपने टेस्ट ट्यूब में यानी कि एक नली में क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसमें महिला के गर्भ से कोई वो नहीं है, मतलब पेट के अंदर नहीं रहेगा बच्चा, ये रहता है टेस्ट ट्यूब। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जैसे एक डॉक्टर थी कैथरीन मेयो, उन्होंने मतलब बेबी बनाए हैं जो अपन ऐसा मानते हैं कि मतलब संसार में ऐसा बनाने वाली महिला हुई थी जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था, एक बच्चे को एक नली में डेवलप कर लिया था। तो वो हमेशा नली में ही बड़ा होता रहता है? कुछ समय के लिए अपन, फिर उसका क्या होता है? फिर उसका जब ज्यादा जैसे डेवलपमेंट होता जाता है फिर उसको माँ के गर्भ में वापस डाल दिया जाता है, स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जा सकता है, या फिर हो सकता है डेवलपमेंट और ज्यादा है, अगर पूरी सुविधा उपलब्ध है तो उसको उसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो उसमें यही पढ़ा था कि एक ऐसी कहाँ के साइंटिस्ट, डेनमार्क की न्यूज़ थी वो, डेनमार्क में कुछ साइंटिस्ट एक ऐसा मतलब वो आर्टिफिशियल गर्भ तैयार कर रहे हैं, मतलब भारी बच्चे का जन्म हो जाएगा ऐसा। तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कुछ लोग बोलते हैं कि पार्वती मैया ने मेल से बनाया है, कैसे बनाया होगा, कुछ लोग सवाल उठाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब आज हो रहा है ये काम, टेस्ट ट्यूब बेबी आज बन सकते हैं, तो पहले क्यों नहीं बन सकते? पहले भी तो साइंस डेवलप था भाई। जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट से हमने मान लीजिए किसी भी दूसरी कंट्री पे कोई मिसाइल छोड़ दी, तो उस तरफ से भी मान लीजिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी उन्होंने, वो आपस में आप टकरा गई। महाभारत में, रामायण में भी जो तीर चलाए जाते थे भगवान श्री राम की तरफ से या रावण की तरफ से, अर्जुन कौरव पांडव की तरफ से, वो आपस में टकराते थे। उन पे भी लोग विश्वास नहीं करते। तो आज जो हो रहा है उस पर क्यों विश्वास कर रहे हो आप? हम तो ये चीजें आंखों से देख रहे हैं भाई, मूविंग ऑब्जेक्ट उधर से आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, वो आपस में टकरा रहा है। तो फिर हमारे उन महाभारत में, रामायण में जिन चीजों का जिक्र है कि इनके शस्त्र आपस में टकराते थे, तो जब आप इस चीज पे विश्वास कर रहे हो तो आपको उस पे भी विश्वास करना चाहिए। हाँ, वाकई में जब ये अपन है वो जो रामायण जो अपने यहाँ प्रचलित है दूरदर्शन वाली, तो उसमें जब वो तीर टकराते थे तो लोग मतलब हंसी आती थी, मतलब सोता है ऐसा कैसे हो सकता है कि दो तीर अलग अलग पाथ पर आए, अलग अलग उनका जो क्या बोलते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री अलग अलग है और वो आकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो वाकई में हाँ, तो ये हो सकता, विज्ञान पहले समृद्ध रहा। अभी अपनी जैसे थोड़ा सा तनाव पाकिस्तान के हमारे देश के बीच में हुआ था, तो उस टाइम पे वहाँ से जो ड्रोन आए थे उनको सबको न्यूट्रलाइज किया है। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा मतलब ऐसा आता है कि वास्तव में जो प्राचीन जो साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, वो ज्यादा डेवलप। हाँ, तो आज अपन उसका बहुत सारा कंस्ट्रक्शन देखते भी, मंदिर हैं अपने यहाँ ऐसे बड़े बड़े मंदिर बने हुए जिन्होंने कई भूकंप झेले हैं, जो कई हजार सालों से खड़े हुए हैं, और आज उन्हें बना पाना आज के मनुष्य के लिए भी असंभव है। कहाँ का है? अजंता एलोरा में है कोई सा एक शिव मंदिर है जो उल्टा पूरा पहाड़ खोद के अंदर की तरफ बनाया गया है। ऊपर मतलब पहले शिखर बना, शिखर के बाद नीचे का उसका बेस बना, ऐसा पूरा एक पत्थर का। तो निश्चित तौर पर ऐसी वैज्ञानिकता हमारे पास रही होंगी। खैर, और बताइए, बढ़िया, आपने हमें अच्छी एक जानकारी दी कि भाई ऐसा हो सकता है, और बस यही मेरे पास। अगली बार कभी भी हम है ना कभी हम बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। सर, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सवालों में जवाब और आपके जवाबों में सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और आप एक ऐसे इंसान हो जो जिनसे मुझे जिनसे बातें करने में अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी बातों में थोड़ा सा तर्क होता है। उस तर्क के आधार पे मुझे अच्छा लगता है। तो फिर कभी हम मिलेंगे। तो आज इतना ही। बस मेरा ऐसा मानना है कि अपन विज्ञान के शिक्षक तो कभी हो नहीं सकते, हम इतना ज्ञान कभी आएगा नहीं, हम विज्ञान के विद्यार्थी हो सकते हैं। और आज जो भी हमारे पास है, निश्चित तौर पे आध्यात्मिकता का उसका एक बड़ा स्थान है, उसे हम नकार नहीं सकते, पर हम वैज्ञानिकता को भी नकार नहीं सकते। आज जैसे वैज्ञानिकता ही हमारा धार्मिक जो कल्चर है ना, धर्म का आधार हमारा विज्ञान है। हाँ, नहीं वही अपन देखते हैं। मैं आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बातें ऐसी बोली गॉड पार्टिकल्स के बारे में। गॉड पार्टिकल्स जो अभी डिस्कवर हुए हैं, थर्मोडायनेमिक्स, हिग्स बोसोन, जो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉस है वो सबसे पहले उन्हें दिए थे, लेकिन उनको जिक्र ठीक से नहीं किया, उनको ठीक से बताया नहीं गया कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉस क्या होते हैं। और फिर इतना जैसे होता क्या है कि हर जब भी कोई सा युग बदलता है तो अपन बोलते हैं कि वो क्या एक
होते, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक नई सभ्यता जन्म लेती है। तो जब भी जैसे मान लो आज अपनी ये वाली सभ्यता कभी डिस्ट्रॉय, आज से 500, 1000, 2000 साल बाद जब भी हम निपटेंगे तो हमारे साथ हमारी वैज्ञानिकता भी निपट जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इस बनाने वाले ने इस जो भी साइकिल, वो साइकिल ऐसी बनाई है कि हम बनते हैं, हम बड़े होते हैं, हम बिगड़ते हैं, हम नष्ट होते हैं और सब कुछ खत्म होता है। फिर सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो जाती, जीरो से शुरू होती है। अब जीरो से शुरू होने के लिए वो ज्ञान नष्ट करना जरूरी नहीं, तो जीरो से शुरू नहीं हो पाएगा। मान लो आज अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉस समझ रखे, सब दुनिया की चीज़ तबाह हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉस तबाह ना हो, तो जो नई सभ्यता जन्मेगी वो उस लॉ के साथ जन्मेगी और वो पंखे चला रही होगी, ऐसी जनरेटर बना रही होगी, करंट पैदा करती हुई सभ्यता होगी। तो फिर उसे शुरुआत थोड़ी ना कह सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हमारा बनाने वाला है, जो भी जो भी हमारा क्रिएटर है, वो सभ्यताओं को इसी तरीके से चलाता है कि जब तक कोई एक चीज़ नष्ट नहीं होती तो दूसरी चीज़ उत्पन्न नहीं होती। और नष्ट करने का मतलब नेस्ते नाबूद, बिल्कुल सपाचट कर देना, मतलब चीज़ें फिर जीरो से ही शुरू। तो तर्क हमारा आधार होना चाहिए। और क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी, तो बिना तार्किक बातें करनी भी नहीं चाहिए। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस हाँ, कहीं कहीं तर्क नहीं काम करते, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे इसे मानता हूँ। एक तो प्रेम में, अगर आप कहीं प्रेम में हैं और आप वहाँ पर तर्क लगा रहे हैं तो प्रेम और तर्क का कोई संबंध नहीं। कहीं पर आपकी गहरी श्रद्धा है तो श्रद्धा और तर्क में आपका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, हाँ, भक्ति श्रद्धा एक ही बात है, तो वहाँ पर आप तर्क नहीं लगा सकते। कुछ चीज़ें तर्क से परे हैं और ये बात विज्ञान या फिलोसॉफी भी प्रूव करती है। तो पर हाँ, जहाँ तक तर्कों पर बात की जा सकती है वहाँ पर हमें तर्कों पर बात करनी चाहिए। और बस आपके साथ मिलकर हमें अच्छा लगा। हमारी पहली कोशिश थी कि हम साथ में बैठकर चर्चा करें, और ऐसी और भी चर्चा आपके सामने आएंगी। और थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सर कि एक ऐसे दोस्त और साथी मेरे साथ थे, और मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदलने वाला हूँ। मैं नमस्ते। नमस्ते।